बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई करने का मन नहीं करता और जब एग्जाम पास में आ जाए तो प्रेशर के कारण तो और ज्यादा मन नहीं करता। देखो यार, ऐसी हरकतें ना आप लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन कर देती है और कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आपके हाथ में लगती है। और आप हताशा के हताशा ही रह जाते हैं, क्योंकि जिस सरकारी नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मानिए 3 लाख बच्चे तैयारी करते हैं और 1% से कम ही आप लोगों की सीटें अवेलेबल रहती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसा 7 डे चैलेंज जिसको फॉलो करके आप ये मन लगने वाली कहानी को एटलीस्ट कम कर सकते हो, और बहुत इफेक्टिव तरीके से फॉलो किया तो आप दूर भी कर लोगे। फिर आप कभी नहीं कहोगे कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या आप कॉन्फिडेंसली फील नहीं कर रहे हो, या आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो। देखो, सरकारी नौकरी की तैयारी लंबी रेस है, दौड़ना बहुत दिनों तक पड़ता है, और कुछ ही ऐसे होते हैं भाग वाले जिनका हो जाता है पहली साल में, वरना एवरेज 2 साल 3 साल आप लोगों को लग जाते हैं। तो 7 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करो मेरे कहने से। अगर आप लोगों ने ये 7 दिन एफिशिएंट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, बिना चोरी के फॉलो कर लिया, मैं इतना तो गारंटी देता हूं कि आपका ये जो मन लगने वाली कहानी है, ये आधे 50% से ज्यादा कम हो जाएगी। आपका पढ़ाई में मन करेगा। मन करेगा, ध्यान से सुनना, मन करेगा। दूसरा, पढ़ाई में मन करेगा तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो रिजल्ट भी आएगा। तो क्या है, ये चैलेंज थोड़ा सा एक्सेप्ट करना। अब बात आती है यहाँ की 7 दिन चैलेंज शुरू करना, आज से ही शुरू कर देना। आप लोगों को मैं डेली का टारगेट प्लान देता हूँ, और उस टारगेट प्लान के तहत मैं 8 सब्जेक्ट आप लोगों की कवर अप कराऊंगा 1.5 1.6 मंथ्स में, जिसमें 70-80 नंबर का आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है। आप सोचकर देखिए कि पिछले 10 महीने में जो आप लोगों ने पढ़ा है, उन 10 महीनों को मैं 1.5 महीने में रिवाइज करा रहा हूं, और उस रिवीजन के तहत मैं आप लोगों को डेली की वर्कशीट देता हूं उस टॉपिक के रिगार्डिंग। और उस वर्कशीट में 150-200 क्वेश्चन रहते हैं, अलग अलग पैटर्न के, एई के, जेई के, गेट के, एईएस के, सारे रहते हैं। अब वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और वो टॉपिक आपको इफेक्टिव तरीके से याद करना है। सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट, सारे नोट्स, सारी वन लाइनर्स, सब कुछ याद करना है। आपको ये करने में जाहिर तौर पे 3 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आप अपनी भी कुछ पढ़ाई करते हो। शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को 10-10 मिनट की देता हूँ। वो 10-10 मिनट की वीडियो आपको देखकर कॉपी में नोट करनी है। क्योंकि वो वीडियो क्या है, वो वीडियो वो है जो एक्चुअल में पिछले 8-10 साल से हर साल एसएससी में रिपीट होता है। तो उन कंसेप्ट पे, उन टॉपिक पे नोट्स बनाने हैं, आपको बनाने हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहुत छोटी चीज लगती है देखने में, बट इफ यू विल बी गोइंग टू फॉलो इट, देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका मन करेगा। ओवरऑल ये पूरा टारगेट कंप्लीट करने में आपको 4 घंटे 4.5 घंटे लग जाएंगे। वो 4 घंटे 4.5 घंटे करने के बाद आप नॉन टेक्निकल पे भी फोकस करोगे अपना। तो नॉन टेक्निकल के लगभग लगभग 100 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको डेली के सॉल्व करने हैं। और वो क्वेश्चन सॉल्व इस तरीके से करने हैं कि आपने जो भी किया वो आपके दिमाग में रहे, वो आपके ध्यान में रहे। क्योंकि हमेशा याद रखना, मैंने लिखा भी था कि ज्ञान वो ही है जो ध्यान में रह जाए। सच्चाई है, एग्जाम में वही काम आता है जो ध्यान में होता है। तो आप ओवर मत करना, आप उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करो जितनी आपकी कैपेसिटी, और वो आपके ध्यान में रहने चाहिए। 2 घंटे में यहां पर मान के चल रहा हूं। ये आपने 6 घंटे इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई करी। आई एम यूजिंग द वर्ड इफेक्टिव बिकॉज जितना पढ़ा है उतना ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, एक ओवरव्यू समराइज फॉर्मेट में आपके दिमाग में वो चीज रहनी चाहिए। अब इसके अलावा 2 एक्सरसाइज और करना मेरे कहने से। कोई भी बुक, कोई भी बुक अच्छी कैटेगरी की, आप एक बुक पकड़ लो, और कुछ भी हो जाए, 50 मिनट से 1 घंटा आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अच्छा है, करके देखना। आई एम डैम श्योर 7 दिन के चैलेंज के बाद एक नया सितारा आएगा। कोई भी बुक जो आपका मन करे, आपकी पढ़ाई से अलग, आपको रीड करना है 50 मिनट से 1 घंटा डेली। अब आप सोते टाइम करो, दिन में करो, सुबह करो, शाम को करो, मर्जी आपकी है, आपको करना है। और इसके साथ साथ डेली के आधे घंटे की एक एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज क्या है, बस आंख बंद करके बैठ जाओ, कुछ नहीं करना। आंख बंद करके बैठ जाओ, और एक काम करना, जितनी बार भी आप सांस ले रहे हो, ज्यादा से ज्यादा जितनी ले सकते हो गहराई तक उतनी सांस लेना। बस आधे घंटे में आपने कितनी सांसें ली, कोशिश करना उनको काउंट कर सको, लेकिन कंडीशन है जितनी गहरी आप सांस ले सको उतनी गहरी सांस लेना। ठीक है। मैंने आप लोगों को दिन की 7.5 से 8 घंटे की एक्सरसाइज दी है, जिसमें आपकी पढ़ाई, आपका एक्स्ट्रा रीडिंग, और आपकी योगिक एक्सरसाइज जो आपके ब्रेन पावर को स्ट्रांग करेगी, वो मैंने यहां पे बता दी। इस एक्सरसाइज से आपको थोड़ा इफेक्ट नजर आएगा कि आप लोगों की नींद कम हो सकती है, प्लस आपको भूख कम लगेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, ये बात याद रखना। ठीक है। तो जनाब, आप ये 7.5 8 घंटे की एक्सरसाइज पूरे दिन के लिए फॉलो करो, और बहुत कंसंट्रेशन के साथ फॉलो करना है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने खत्म कर दिया, खत्म नहीं करना, साथ लेकर चलना, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास बात यहां पर ये आती है कि आपने जब ये एक्सरसाइज करी तो 7 दिन रेगुलरली करना। 8वें दिन आप मुझे कॉल करके खुद बताओगे कि हाँ फर्क आया कि नहीं आया। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि वो प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी, तो मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, नहीं तो मेरा नंबर आपको दिख रहा है, आप कांटेक्ट कर लो, मैं आपको सारी प्लेलिस्ट और टेलीग्राम में ऐड कर दूंगा जहां आपको टारगेट प्लान दिया जाता है। बस इतना ही करना है, यू विल फील बेटर। और एक छोटी सी लाइन बोलना चाहता हूँ, आप लोगों के काम की बात है। जब हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं ना भाई, तो हर मोड पे अक्सर गिर जाते हैं, क्योंकि वैकेंसीज कम है, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। और उस गिरने से रिलेटेड पॉजिटिव रहो, बस उस पॉजिटिविटी से रिलेटेड कुछ बोलना चाहता हूँ कि तू ही नहीं गिरा, वो भी गिरा है, ये भी गिरा है, अरे सब गिरे हैं। मान गिरा है, सम्मान गिरा है, बच्चों की नादानी से खानदान भी गिरा है। अरे सुबह को औस गिरती है, दिन में धूप गिरती है, शाम को छाव गिरती है, गिरना तो जीवन का कर्म है, फिर किस बात की शर्म है। और अंधविश्वास और अभिमान, अंधविश्वास और अभिमान तो गिरना तय है, फिर किस बात का भय है। अरे जीवन के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, ये याद रख, अब की बार तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था, जो गिरा था फिसल के वो ना उठ सका, जो गिरा था नजरों में। तो बस याद रखना, गिरना नहीं है, बी पॉजिटिव ऑलवेज। और किसी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो, आई विल ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एंड बस पॉजिटिव रहो, हारना नहीं है, इस बार करके दिखा देंगे, इतनी मेहनत कर देंगे कि सिलेक्शन हो ना हो बट जीवन में सुकून जरूर रहेगा। और ये एक्सरसाइज फॉलो करना काम आएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। मेरा गेट क्लियर होना और एनआईटी मिलना मेरे लिए बड़ी बात है, और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ निखिल सर की हेल्प की वजह से। मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं पिछले 2-3 सालों से निखिल सर से प्रिपरेशन करता आ रहा हूँ। तो निखिल सर ने अच्छा कंसेप्ट करके दिया था। तो मैं निखिल सर की स्टूडेंट हूँ और थैंक्स टू निखिल सर। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निखिल सर और उनकी पूरी की पूरी टीम का तो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू निखिल सर। थैंक यू वेरी वेरी मच निखिल सर। थैंक यू निखिल गोयल सर। थैंक्स लॉट टू निखिल सर एज वेल। और निखिल सर का लेक्चर तो था ही। निखिल सर की क्लास से बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं निखिल सर की वीडियो स्टार्टिंग से देखता था। इस सारी मेहनत छोटी है वो विद द गाइडेंस ऑफ निखिल सर है।